मगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है आखिर? कहीं ये सब तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे ना? अभी इन सवालों का वक्त नहीं। कल फायरवर्क्स होने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा। लगता है उसने किया है ये। कल रात मुझे जुकाम हो गया था। इतनी जल्दी उठ गए? मेरी तो अभी आंखें भी नहीं खुल रही। तुम्हें अभी पता नहीं होना चाहिए। समझ गई। तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन मैं ऐसी नहीं। कितना बुरा है। आपको बताती चलूं, यहाँ एक चैरिटी राउंड है, यूथ सेलिंग का स्पेशल यूनिट, फायरवर्क्स गैदरिंग, और इसके साथ टीम रिबिल्डिंग के लिए एक उकसाने वाला एपिसोड है। म्यूजिक बैंड की केमिस्ट्री और टीम वर्क को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति एक मास्क चुनेगा और दूसरों के साथ मिलकर टीम्स बनाएगा, और वो मिलकर फायरवर्क्स जलाएंगे और सिग्नल्स देकर टास्क पूरा करेंगे। इस तरह हमें किसी के साथ बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्या कहते हो? मुझे भी यही लगता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैं सिर्फ एक बार जरूरी बातें बताऊंगी। फायरवर्क्स शुरू होने से पहले दोनों पार्टीज अपनी असल पहचान नहीं बता सकते। बातें किए बगैर हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे? ये बकवास है, ऐसा नहीं कर सकते तुम हमारे साथ। क्या मिस्टर गुलैन को हमारी एक्टिविटीज पर कोई विचार है? लगता है मिस्टर गुलैन ने पहले ही कोई आइडिया सोच लिया है, इसीलिए ये इतनी देर से खामोश खड़े हुए हैं। इसके साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलना। अजीब मुसीबत है। तुम क्यों हो? यहाँ कोई कैमरा नहीं, बस हम दोनों हैं। मुझे लगता है ये शैनलियो है। शिया चैंग। मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ।
यहाँ कोई कैमरा नहीं, बस हम दोनों हैं। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। शिया चैंग, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है, हंसते हुए तक देखा है। मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हें जो पसंद है वो करती हो, किसी की भी परवाह नहीं करती। तुम जिद्दी और बेवकूफ हो, अक्सर गलत रास्ते पर चल जाती हो। मुझे आखिरकार एहसास हो गया है कि ये अलग है, क्योंकि मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो। मुझे तुम्हारे जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। शहन लिया, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? शिन लियाओ, तुम पागल हो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। पसंद करते हो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गुलैन, तुम्हारी आवाज इतनी बदली बदली क्यों? ये तुम पूछ रही हो? कल रात किसने मुझसे रजाई छीनी थी, बताओ। एक गलत फहमी की वजह से ये क्या हो गया मुझसे। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किसी की फीलिंग्स को इस तरह हर्ट नहीं करते। जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कह चुका हूं। तुम्हारा क्या? क्या? मैंने अभी कहा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? वो शख्स कौन है, तुम बता सकती हो? अभी कंपटीशन पर ध्यान देते हैं, फिर कभी बताऊंगी। चलती हूं मैं। मैं सच कह रहा हूं। शुरुआत में जब मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की हो, मैंने सोचा था कि मैं अपने आदर्शों से भटक गया हूं। लेकिन तुम्हारे लड़की होने का पता चलते ही मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे डर भी लगा। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई और पसंद ना हो। जानती हो एक बार क्या हुआ? शियाओ पैंग ने मुझे गलत बताया। क्या? शिया चेंग किसको पसंद करती है, सच बताओ। अच्छा, तो ये बात थी। पता चला ये मेरा पहला सोलो गाना है। मुझे माफ करना शिया चैंग। मुझे बहुत समय बाद इस चीज का एहसास हुआ। ये मेरी गलती है। गुलैन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वो तुम नहीं हो। मैं नहीं हूं? जब से होश संभाला है, उलझनों में फंसी हुई हूँ। जब भी परेशान होती हूँ या कमज़ोर पड़ जाती हूँ, वो गाने सुनकर हिम्मत मिलती है मुझे। जिसे पसंद करती हूँ वो लड़का भी बिल्कुल मेरी तरह है। उसने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत संभाला। इसलिए मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगी। मैं जानता हूं, क्यों नहीं। अभी जो वो प्रोग्राम व्यूअरशिप की बात है। वैसे यहाँ तुम कह रहे थे कैमरे नहीं है? हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं। क्योंकि व्यूअरशिप अच्छी नहीं थी तो मैंने बस छोटा सा मजाक किया था प्रोग्राम क्रू के साथ।
तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुलेन मुझे प्रपोज करेगा। एवी, तुम जल्दी आ जाओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। वैसे भी तुमने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन गुलेन ने कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ, और मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। अरे हाँ, गुलेन मेरा इंतजार कर रहा है। गुलेन! आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। लगता है हम दोनों फंस गए हैं। समय खत्म हो चुका क्योंकि जिया चिंग और चैन लियो हाथ नहीं मिला सके। नियम के अनुसार दोनों ऑटोमेटिकली एक टीम बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैंड रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्रिएटिव एनवायरनमेंट शुरू होगा और सबको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा 3 दिन के अंदर एक नया गाना लिखने के लिए। समझ गए? जिया, उम्मीद करता हूँ हमारे दरमियान एक खुशगवार सहयोग होगा। ये धुन ड्रमिंग मूवमेंट के साथ बिल्कुल सही है। ऐसे? हाँ, बिल्कुल। एक टेम्पररी मेहमान के तौर पर मैं तुम्हारी क्रिएशन की निगरानी करने आया हूँ। चैन लियो, तुम्हारी कंपनी से कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या वाकई? क्या मैं झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। जो भी इसने सिखाया, क्या तुमने सीखा है वो? कोशिश तो की है मैंने, लेकिन समझ से बाहर है। जो भी उसने तुम्हें सिखाया वो तुम्हारे टीचर से बेहतर है क्या? क्या? क्रिएशन है, इंटीमेट मूवमेंट का क्या फायदा? तुम जल रहे हो ना? मैं क्यों जलूंगा? मैंने सब कुछ कह दिया, जो भी मेरे दिल में था मैंने सब कुछ कह डाला। समझ गई। चलो, आज के लिए तो इतना काफी था ये। मैं आज आया हूं तुम्हें वार्निंग देने के लिए। अच्छे से तैयारी करो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। चिंता मत करो, अपनी मोहब्बत के लिए मुझसे जो कुछ भी हुआ करूंगी मैं। हार नहीं मानने वाली मैं बिल्कुल भी। जारी रखो। जिया, मैं कुछ और भी बेहतर कर सकता हूँ। मैं कुछ नया तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है। चलो, मजीद डिस्टर्ब नहीं करता। जिया चैंग ने किसी गलत शख्स को पसंद नहीं किया। तुम में काफी ज्यादा समझ है। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाऊंगा। तो बात ऐसी है, मेरा एक दोस्त है जिसे तुम्हारा बैंड बहुत पसंद है। वो एक दर्शक के रूप में जानना चाहता है तुम्हारा सपना क्या है, लेकिन जिया चैंग को दूसरों से बात करने में काफी मजा आता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देता हूं जो तुम दोनों को करना है। गुलेन, क्या तुम वही दोस्त हो जो जिया चैंग के बारे में पूछ रहे थे? मैंने कहा ना, ये मेरे दोस्त के लिए है। तुम लोगों को एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या? अहम बात यह है, ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो। गुलेन भाई, आप हमें इतना पसंद करते हैं और हमारे लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहते हैं। तुम नहीं समझ पाओगे। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्त के लिए है। चिंता मत करो भाई, हम आपको निराश नहीं करेंगे। चलो चलें। ध्यान रहे कि ये मेरे दोस्त के लिए है और मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। जिया चैंग, मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारा कोई सपना है? हाँ, सभी के सपने होते हैं। मुझे याद है कि उस दिन मौसम गर्म था। वहां ना सिर्फ ऐसे गायक थे जो अच्छे नहीं गा रहे थे, बल्कि शोर भी था जो नर्व्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सुनते सुनते मैं थक गया था।
मैंने सोचा कि जूस खरीद लेता हूँ जाकर, और कप को गलती से सीट पर छोड़ गया। वापस आया तो कप वहां नहीं था। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम एक कप के लिए उसे ढूंढना चाहते हो? ये कैसे कहूँ? जो जबान से कुछ नहीं कहते वो दिल में बात रखते हैं। कृपया कल्पना करो कि जब भी मैं लाइन में खड़ा हूं और इंतजार कर रहा हूं तो मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है हम उस चोर को ढूंढ लेंगे। मैं अभी जिया के पास से आया हूं, उसने बुलाया था। क्या तुम सच कह रहे हो कि जिया चैन ने तुम्हें बुलाया था? मुझे बुलाया था और वो भी आएगा। सही, फिर वो अब तक क्यों नहीं आया और एक कप मिल्क टी छोड़ गया? इसका मतलब क्या है? सबने काफी मेहनत की है, इसलिए ड्रिंक्स लाया हूं। गुलेन, शुक्रिया आपका। गुलेन, क्या हम कड़वी आइस कॉफी पी रहे हैं सिवाय जिया चैन के, जो मीठी मिल्क टी पी रहा है? बहुत अफसोस की बात है, गुलैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पूछने की जरूरत नहीं, ये बेचने वाले की गलती है, ये इनकी गलती नहीं है। गुलेन, ये कॉफी बहुत कड़वी है। तुम पर बहुत दबाव है, ये वापस एनर्जी लाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। शुक्रिया भाई। क्या गुलैन जानबूझकर कर रहा है? ये जो भी है बहुत बुरा है। गुलैन, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये लो, तुम पी लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। शुक्रिया, मिल्क टी मुझे वैसे पसंद भी है। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत पानी पिया था, वॉशरूम जाना है मुझे। मुझे भी कुछ खत्म करना है। मैं ऊपर फ्लोर साफ करूंगा। अगर मैं उससे साफ साफ कह दूं, मैं तब तक किसी रिश्ते में नहीं आऊंगी जब तक उस इंसान को ना ढूंढ लूं। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी मेरे लिए वॉशरूम तो ऊपर है, तुम यहाँ क्यों हो? वो मैं बस जा ही रही थी। तुम किसी शख्स को मैसेज कर रही हो, क्या तुम बताना चाहोगी किसको मैसेज कर रही हो? क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं उस शख्स को ढूंढने में। क्या कहा इसने? गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं।